आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह। मेरा नाम शासिलुस है और एक बार फिर से मैं नए दिन की नई उम्मीद के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यू नो आपने अक्सर मूवीज में कार्टून्स में जो है वो देखा होगा कि जादूगर जो है वो अक्सर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एब्राकडाब्रा। और जिस चीज के लिए या जिस मकसद के लिए जो है वो उस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं वो हो जाता है। मैं आपके साथ अपने साथ हुआ एक वाक़या शेयर करने लगी हूँ। मैं किसी यंग कपल को जानती हूँ जो कि काफ़ी साल पहले की बात है। वो लोग बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों में से गुज़र रहे थे। उनके ऊपर बहुत परेशानियों के दिन थे और मेरी उनसे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई थी, तो मैंने उनको स्काइप पे कॉल की तो अम, अ, इस यंग लड़के ने जो था वो फ़ोन उठाया और मुझे कहने लगा कि अगर आप अभी आपकी कॉल ना आती तो मैं थोड़ी देर में खुदकुशी करने की सोच रहा था। तो मैंने उसको कहा कि क्या ना एब्राकडाब्रा। सो उसने कहा एब्राकडाब्रा और फिर मेरे साथ जो था वो शेयर करने लग गया कि कि मैं नौकरी के लिए जाता हूँ तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। लोग जो हैं वो मुझे इज्जत नहीं देते हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो उनके पास प्रॉपरली जो है वो खाना खाने को नहीं है। हम लोगों के पास सर छुपाने के का अपना ठिकाना नहीं है। कभी हम इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं और फिर मुझे कहने लगा कि जब से आपने मुझे ये लफ्ज़ कहा है, ऊपर से मेरे सर में जो है ये लफ्ज़ बोलने के बाद से दर्द शुरू हो गई है। वेल, इसके भी पीछे एक राज है। और जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने उनको इस लफ्ज़ का माने बताया और आपके साथ भी जो हूँ वो मैं ये लफ्ज़ जो इसका माने शेयर करने लगी हूँ। ये जो लफ्ज़ जो है ये इब्रानी लफ्ज़ आपको स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका ये इब्रानी लफ्ज़ है एब्राकडाब्रा। एब्राकडाब्रा इसका लफ्ज़ी मतलब है कि मैं जो बोलूँ सो हो। और एंशंट जूइश विज़डम के बारे में जो है वो सभी को पता है। वेल, सभी को नहीं पता, ज़्यादातर को ये पता है कि यहूदी लोग जो है वो बहुत अमीर हैं और हर कोई सोचता है कि इसके पीछे कोई राज है। वेल, राज है, ज़रूर है, क्यों नहीं है। कलाम मुकद्दस जो है, खुदावंद जो है वो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। ऐसे बड़ा राज है कि देखने वाले को जो है वो साफ नज़र आ सकता है। कलाम मुकद्दस में इंसाल की किताब के 18वें बाब की 20वीं 21वीं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है कि आदमी अपने मुंह का फल खाता है और वो अपने लब की पैदावार से शेर होगा। जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है, जो उसको दोस्त बनाते हैं उसका फल खाते हैं। इंसाल की किताब जो है वो हिकमत से भरपूर है। और हिकमत अगर आपको इल्म हो तो खुदावंद की रूहों में से एक रूह है। वाल खुदावंद की रूह में से स्पिरिट ऑफ विजडम बोला जाता है, लेकिन रूहों नहीं है बेसिकली। एक ही रूह है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जो है, विजडम जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो हिकमत की बात है इसमें कि खुदावंद जो है वो हमें कह रहे हैं कि अम, तुम जो वो अपने मुंह का फल खाते हो। सो हम लोगों को बनी इसराइल के बयाबान के एक्सपीरियंस की वजह से पता है। हम लोगों ने अगर आपने उनको बाइबल में से कहानी पढ़ी है तो वहां पर लिखा हुआ है कि चूंकि बनी इसराइल जो थे वो बहुत ज्यादा और हर बात बुड़बुड़ाते थे, तो खुदावंद ने जो था वो कहा था कि क्योंकि बनी इसराइल जो थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि मूसा नबी से, खुदावंद से, कि तू हमें मारने को जो है वो बियाबान में ले आया। सो खुदावंद ने कहा कि जो ये कह रहे हैं वैसे इनके साथ होगा। ये नस्ल जो है वो आगे जो है वो वादे की सरजमीन में नहीं जाएगी। सो ये जो है ये इसी जो आयत है उसका रिजल्ट जो है वो हम लोगों को दिखाती है कि जब हम अपने लफ्ज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी पर जो है वो बरकतों के अल्फाज को नहीं इस्तेमाल करते हैं या दूसरों की ज़िंदगी के लिए जो है वो बरकतों के अल्फाज को नहीं बोलते हैं बल्कि लानत को इस्तेमाल करते हैं, तो इवेंचुअली जो है वही हमारे हिस्से में आएगी। यानी कि बनी इसराइल जो थे वो बार बार यही बात करते थे कि
कि क्या तू हमें बियाबान में मारने को लेकर आया। सो खुदावन ने इवेंचुअली जो था उनको वही दिया। सो आपके लिए भी जो है अभी वो इस बाइबल की इस हिकमत को जो है अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है कि मैं अपनी ज़िंदगी की में जो बरकतों के अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं अपनी ज़िंदगी में जो लानत को के अल्फाज को ना इस्तेमाल करूं। एक और मिसाल जो है, सादा सी मिसाल जो है वो मैं आपको देती हूँ। आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा कि लोग या प्लेयर्स जो हैं वो जब स्टेज पे जाने लगते हैं या जब शो होने लगता है तो उससे पहले जो है वो अपने आप को शीशे में देखते हैं और फिर अपने आप के लिए जो है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट दिलाने के लिए जो है वो पॉजिटिव लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहेंगे आई कैन डू दिस, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझ में जो है वो ऐसा करने की हिम्मत है, राइट। सो अपने आप के लिए जो है ज़रूर ऐसे लफ्ज़ों को बोलें जो कि आपकी ज़िंदगी में जो है वो बरकतों को ला सकें, और लानत भरे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने से जो है वो गुरेज करें। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों के लिए जो है वो वो किसी की ज़िंदगी में मुसीबत के दिन चल रहे होंगे। मेरे साथ अपने साथ भी ऐसे होता है कि कभी-कभी जो है मैं जब उदासी के दिनों में होती हूँ तो या अपनी बेटी की वजह से जो मैं परेशान हूँ, तो जितना ज़्यादा मैं अगर नेगेटिव बोलना शुरू कर देती हूँ तो मेरे साथ मुझे ऐसे लगता है कि हर एक चीज़ जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो रही है। मगर जितना ज़्यादा जो है वो मैं पॉजिटिव बातों की तरफ को सोचती हूँ, कलाम की पॉजिटिव बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की करती हूँ, तो मेरे साथ पॉजिटिव होना शुरू होता है। सो ज़रूर ज़रूर इस बात को सोचें कि अगर आपकी अभी नौकरी नहीं है लेकिन खुदावन ने आपको खाने के लिए दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि खुदावन के शुक्र की बात है कि बेशक मेरे पास नौकरी नहीं है, खुदावन ने मुझे खाने को दिया है। तो अगर खुदावन ने मुझे खाने को दिया है तो वो मुझे नौकरी क्यों नहीं मुहैया करेगा। या फिर बाज़ का जो है वो मैं अक्सर ईमानदारों को जानती हूँ जो कि वो कहेंगे कि पता नहीं हमने अपने बीमार बच्चे के लिए दुआ की है, पता नहीं हमारे ईमान में शायद कमी है। वेल, ईमान में कमी की बात नहीं है, खुदावन ने आपको अम, पैसे दिए हैं कि आप डॉक्टर के पास जो है इलाज के लिए अपनी औलाद को लेके जा सकते हैं। सो इस बात का शुक्र करें कि खुदावन ने आपको इलाज के लिए जो है वो पैसे दिए हैं। और इसको जो है वो ऐसे बोलें कि अगर खुदावन ने इलाज के लिए पैसे दिए हैं तो खुदावन इस बीमारी को भी जो है मेरी औलाद से या मुझसे जो है वो दूर करेंगे। मैं जानती हूँ कि हम लोग जो है वो हर एक चीज़ का जो कलाम की बहुत सी आयात हैं जिनको हमारी ज़िंदगी में भी जो हम अगर अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हम उसका फल नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये है कि हम लोगों को जान देने तक वफादार रहना है। सो अगर जान देने तक वफादार रहना है तो फिर क्यों ना अपनी ज़िंदगी में जो है वो बरकत भरे लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया जाए। शलोम जी।